तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सब्सक्राइब माय चैनल एनसीईआरटी मास्टर। चलिए पहला यूनिट है। अभी चैप्टर शुरू करने से पहले आज हम देखेंगे थोड़ा सा यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमें पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड चैप्टर 3 में हमें पढ़ना है आपको प्लांट किंगडम एंड चैप्टर 4 में पढ़ना है एनिमल किंगडम। तो आज सिर्फ हल्का शुरुआत कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, ठीक है। तो इसको पहले आज हम समझेंगे अच्छी तरह से कि कहीं भी हमें कोई तकलीफ नहीं हो। और एक एक लाइन देखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ऑब्वियसली बात है इस लिविंग वर्ल्ड में जो भी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड, उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ सेम साइज का है या हर जगह मानव ही है, ह्यूमन बींग्स ही हैं, नहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स हमारे वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं, हमारे अर्थ पे। उनके साइज अलग होती हैं। कुछ जो होते हैं पानी में रहने वाले हैं, कुछ जो होते हैं हमारा एम्फीबियंस होते हैं, कुछ होते हैं जो कि पेड़ों पे रहते हैं। तो ये सारे ही लिविंग वर्ल्ड्स हैं। प्लांट्स आप लिविंग वर्ल्ड्स में ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। तो बहुत सारे हर तरह की डाइवर्सिटी हमारे वर्ल्ड में, हमारे लिविंग वर्ल्ड में है, ठीक है। तो ये जितने भी, जैसे वी आर ह्यूमंस, तो वी आर ब्रीदिंग, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर अलग है, हमारा सिस्टम सब अलग अलग है, फिर भी वी आर काउंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जस्ट लाइक दैट ऑर्गेनिज्म में आ जाइए, आपको बैक्टीरिया हो गए, एकदम सूक्ष्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में, पर वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि वो सारे प्रोसेसेस वो भी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। उसी तरह है, आप चल जाइए प्लांट्स में भी आप देख रहे हैं कि प्लांट्स में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द लिविंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ए डाइवर्सिटी, ठीक है। पहली लाइन देखेंगे हम लोग, द बायोलॉजी। व्हाट इज द बायोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज बायोलॉजी। द बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड द लिविंग प्रोसेसेस। आप देख रहे होंगे कि लिविंग प्रोसेसेस, इट्स मीन दैट यहाँ आप देख रहे होंगे लिविंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो लिविंग प्रोसेसेस में क्या है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग लाइफ फॉर्म्स एंड द लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग प्रोसेसेस एक चैप्टर था आपको लाइफ प्रोसेसेस नाम से क्लास 10th में। मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है? उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली घटनाएं, जैसे न्यूट्रिशंस, उसके बाद रेस्पिरेशंस, ये सब एक्टिविटी जो होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव रखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो क्लास 10th में आपने इसको पढ़ा है, पूरा फुल चैप्टर्स पढ़े थे हमने उसको। और बायोलॉजी क्या है? द बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड द लिविंग प्रोसेसेस। इट्स मीन दैट, सिंपल वर्ड में समझेंगे इसको, कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है और वो कैसे रहते हैं, क्या क्या प्रोसेस वो करते हैं अपने आप को अलाइव रखने के लिए, इसको समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब यही होता है कि बायोलॉजी, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और वो कैसे रहते हैं, अपने आप को सर्वाइव कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन हमारा ये हो गया। अब देखिए दूसरा है कि द लिविंग वर्ल्ड कंप्रोमाइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब कि ये देखिए समझिएगा, द सेकेंड लाइन जो हमारा बोल रहा है कि लिविंग वर्ल्ड कंप्रोमाइजेज ए अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट्स मीन दैट इन द सिंपल लैंग्वेज द वर्ल्ड हैज़ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अभी हमने क्लास जो इसका जो टॉपिक में आपको बताया था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें ही था कि एक लिविंग वर्ल्ड में अलग अलग अमेजिंग डाइवर्सिटी रहते हैं, अलग अलग अमेजिंग डाइवर्सिटी वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। मानिए कि कभी आपने बहुत सारे मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जितने भी अर्थ पे ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने पूरी जो भी डाइवर्सिटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो पूरी डाइवर्सिटी वो नहीं देख पाए होंगे। मानिए कि कुछ ऐसे ऐसे पक्षी भी हैं जिन्हें आप देखते हैं या पढ़ते हैं कभी कभी, तो देखते हैं कि आप फैसिनेटेड हो जाते हैं कि कितना अच्छा ये पक्षी है, पर आपने उसको ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था, ठीक है। उसको न्यूज़पेपर में देख लेते हैं, कहीं ना कहीं से पता चलता है कोई रिसर्चर ने उसको फाउंड किया है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़पेपर में देखा कि रेन फॉरेस्ट जो है उसमें 90% जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको लोग देख ही नहीं पाते हैं।
कोई नहीं देख पाता कि 90% लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, पर देख नहीं पाते। ओनली 10% ही हमें पता है। रेन फॉरेस्ट की कहानी बता रहा हूं, ये मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है, तो सेकेंड लाइन है द लिविंग वर्ल्ड कंप्रोमाइज द अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट्स मीन दैट कि द वर्ल्ड हैज़ द मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग। वर्ल्ड में बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे हमें बताए थे बैक्टीरिया भी इसी वर्ल्ड में रहता है। बिग एलिफेंट्स, एक बैक्टीरिया सबसे सूक्ष्म प्राणी जिसको हमको नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही देख पाते हैं। ठीक है, पर वो भी सर्वाइव कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो नहीं दिखाई दे रहा है हमें वो सर्वाइव नहीं कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, बिग एलिफेंट्स, बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं, वो भी इसी पर यहीं पर रह रहे हैं। डाइवर्सिटी देखिए, एक सूक्ष्म प्राणी है और एक सीधे एक देख रहे हैं आप बिग एलिफेंट है, एक छोटा प्राणी, एक सबसे बड़ा प्राणी। फिर देख रहे हैं ट्री, हम देख रहे हैं एक ट्री जो कि एक ही जगह पर अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, किसी भी तरह का लोकोमोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, फिर भी वो अपने आप को एक बीज से लेके एक ट्री तक बना लेते हैं। ठीक है, अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं। बर्ड्स आप देख रहे हैं, बर्ड्स को देख रहे हैं आप, तो बर्ड्स भी आपको देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बहुत सारे बर्ड्स हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही होता है कि लार्ज वैरायटी। अभी आपने देखा, आपने वैरायटी में देखा कि लिविंग बैक्टीरिया देखा, आपने बिग एलिफेंट्स देखा, आपने पेड़ पौधों को देखा, और आपने चिड़ियों को देखा। आपने मैरीन हैबिटेट्स में प्रेजेंट मछलियों को देखा, वहाँ प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे प्रेजेंट प्लांट्स को भी देखा। तो ये सब अलग अलग डाइवर्सिटी है, मतलब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है मगर अलग अलग हैं। ये सारे जो हैं ये लार्ज वैरायटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। कहते हैं ना कि एक दुकान पे जाते हैं तो हमें साड़ी ही देखना हो या कोई कपड़ा ही देखना हो तो बहुत सारी की वैरायटी रखी रहती है, तो क्या है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, अलग अलग चीज़ की। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड लाइन हम देखेंगे, बाबू। द अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंसेस बिटवीन द इनएनिमेट मैटर्स एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पहले के जो थे हमारे अर्ली मैन, जो पहले के जो क्या कहते हैं, जो मतलब कि अर्ली ह्यूमन्स जो थे, वो इनको जो डिफरेंस करते थे, तो उनके डिफरेंस करने का तरीका होता था कि ये लिविंग और थिंग्स है क्या, लिविंग और नॉन लिविंग में करते थे। ठीक है, मतलब उनके जो अर्ली मैन्स थे वो भी इसको डिफ्रेंशिएट करते थे। इन एनिमेट्स का मतलब होता है नॉन लिविंग, एंड एनिमेट्स का मतलब होता है क्या आपको, लिविंग थिंग्स। तो अर्ली मैन थे, उनको क्या करते थे कि इन दोनों को डिफरेंस कैसे करते थे, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। और लिविंग थिंग्स में जैसे कि प्लांट और एनिमल, जो चीज़ मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जो घूम रहा है, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते थे। जो नॉन लिविंग जैसे स्टोन, वाटर, एयर, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। लाइक दैट द बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। ठीक है, उसी तरह से। अब फोर्थ लाइन हम लोग देखेंगे। फोर्थ लाइन हमारा कह रहा है कि अर्ली मैन डिफाइड some of the inanimate matters जैसे wind, sea and fire and the some among the animal and plants। ठीक है, फोर्थ लाइन में बोल रहा है कि अर्ली मैन जो थे हमारे अर्ली ह्यूमंस, उनकी जो सोच थी, उन जो थॉट थी, सम नेचुरल थिंग्स वेयर द गॉड। वो समझते थे कि जो भी नेचुरल थिंग्स हैं उनको वो गॉड मानते थे। ठीक है, अभी भी आप देखते होंगे, अभी हिंदू धर्म में देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जल की भी पूजा करते हैं, हमने 5 तत्व जो उनकी भी पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, हवा की पूजा करते हैं हम। ठीक है, तो अर्ली मैन जो थे, पहले के जो इंसान थे, वो क्या करते थे कि उनका थॉट था कि जो भी नेचुरल थिंग्स हैं वे द गॉड, वो भगवान थे। ठीक है, एग्जाम्पल, दे वर्शिप फायर, अग्नि की पूजा करना, विंड की पूजा करना, समुद्र की पूजा करना, दे एनिमल एंड प्लांट्स, बहुत सारे। अभी देखिए आप, अगर आप नेपाल गए होंगे, वहाँ पशुपतिनाथ हैं। वो पशुपतिनाथ एक पशु के रूप में भगवान जो हैं उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, गाय को दिखते हैं, उनको गाय रूपी में उनको पूजा की जाती है। तो ये सब अर्ली हमारी जो थॉट्स थे, अर्ली मैन थे, उनके दिए हुए कुछ है जो कि हम आज भी मानते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। द सम एनिमल और प्लांट्स की पूजा करते हैं। अगर आप देखेंगे पीपल के पेड़ का पूजा करते हैं हम तुलसी के पौधों को पूजा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारे जो अर्ली मैन्स, बहुत पहले अर्ली मैन्स जो थे, उनकी सोच थी कि जो भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये पहले भगवान हुआ करते थे।
तो उसी रूप में इसको पूजा करते थे, ठीक है। बिकॉज दे बिलीव दीज हैव द स्पेशल पावर, इसलिए क्योंकि इनको विश्वास था कि इनके पास कुछ स्पेशल पावर है, और स्पेशल पावर है इसलिए भगवान है, ठीक है। चलिए आगे लाइन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। लाइन नंबर 5 है कि ए कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इनिमेट्स एंड एनिमेट्स ऑब्जेक्ट वेयर द सेंस ऑफ एव एंड द फियर दैट इट इवॉक्ड। समझना इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहीं से असर्शन रीजन, यहीं से एक लाइन दे देगा, फिर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। असर्शन रीजन थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है आपको। ये क्या कहना चाह रहा है कि पीपुल फील्ड फियर, कभी कभी लोगों को डर और वंडर भी होता था व्हेन दे सॉ दिस थिंग्स। जो लोग थे पहले इस तरह की चीज़ों को देख के पहले डरते भी थे और आश्चर्यजनक भी होता था कि कैसे हो सकता है। समझ रहे हैं ना, कैसे हो सकता है। जैसे कभी तूफान आ जाना, अभी तो साइंस बहुत आगे हो गया है तो समझ में आता है कि तूफान आने के पीछे क्या कारण है, टोर्नेडो सुनामी आने के पहले ये साइंस बहुत कम लोग को पता होता था। तो पहले ही मानिए सुनामी आया करता था तो लोग क्या बोलते थे कि भगवान का प्रकोप है, ठीक है, ये क्यों आ रहा है। लोग डर जाते थे क्योंकि नाराज तो नहीं हो गया कोई। फायर, आग लगना, या फायर को दो ईंटों के बीच जला के लगाना, ठीक है। बड़े बड़े एनिमल को देख के आश्चर्यजनक हुआ कि भाई ये भी कैसे एग्जिस्ट करते हैं। समझ रहे हैं ना। मानिए अभी आप रह रहे हैं, अभी आपको पता चला कि डायनासोर आपको कहीं दिखाई दिया, तो आपको आश्चर्यजनक होगा कि नहीं, आश्चर्य होगा कि नहीं। यू फेल्ट ए वंडर और फियर, दोनों ही आपको होगा, क्योंकि आपने देखा कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट नहीं करता था फिर भी आ रहा है, कि भगवान ने कैसे क्या क्रिएचर्स बनाए हैं कि इसी धरती पे अलग अलग प्रजाति, अलग अलग तरह से, कोई बड़े कोई छोटे रह रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी लोगों को ये डर होता था, कभी कभी आश्चर्यजनक होते थे देख के चीज़ों को कि कैसे कैसे ही बना है, कैसे आया है, ठीक है। ये या तो रिस्पेक्ट करते थे या कभी कभी डर जाते थे, डरने वाली बात भी है। चलिए और देखते हैं 6 लाइन हमारा क्या कहता है। ए कॉमन फीचर ऑफ A common feature of all such form animate and the object sense of the होगी यहाँ the description of, यहाँ देखिएगा, the description of living organism including the human beings began much later in the human history। ये लाइन समझिएगा, ये लाइन एक लाइन में दे दिया है पर ये बहुत गहरी बात बताया है। देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये आपको कहना है कि पीपुल स्टार्टेड स्टडी, मतलब जो लोग थे उन्होंने पढ़ना शुरू किया लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। साइंटिफिकली क्या हुआ कि इनको हिस्ट्री जो है, ठीक है, इनको बहुत देर के बाद, इनको जब पढ़ना शुरू किया तो हिस्ट्री जो है बहुत देर के बाद पता चलता है कि डी नॉट, मतलब कि आप समझिएगा कि डी नॉट स्टडी प्रॉपरली, मतलब कि ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि एक कॉमन फीचर यहाँ पे है, कहाँ पे है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो ये ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बहुत बाद में इनको पता चला इस चीज़ के बारे में कि ये इवॉक कैसे हुआ था, इनको ये होने के कारण क्या थे, ठीक है। लोगों को पहले तो पता नहीं था, पर जब जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया, साइंटिफिकली जब इन पर ध्यान देना शुरू किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे आए, डार्विन आए, लेमार्क आए, लेंसमैन आए, जब इस तरह के इस पर रिसर्च करने के तब बाद में पता चला कि हाँ भाई ये ऐसे होता है, सूर्य ग्रहण ऐसे लगता है, चंद्र ग्रहण ऐसे, पर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पहले लोग क्या समझते थे, ये तो भगवान के प्रकोप है। टोरेंडो आ जाना, तूफान आ जाना, ये सब किसके कारण है। जब लोगों ने इसके बारे में जानने पता किया, जब जानना शुरू किया, तब इनको पता चला कि नहीं भाई ह्यूमन हिस्ट्री जो हमारी पहले थी उससे तो अलग ही कहानी है। समझ रहे हैं ना। जो मिसकंसेप्शन थे वो अभी दूर होने लगे क्योंकि आपने इसको रिसर्च में देखने लगे, देख लिया। अब देखिए लाइन ऑफ 7वां लाइन देखेंगे हम लोग। सोसाइटी वेयर इंडल्ज इन द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ द बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोसेस इन ए बायोलॉजिकल नॉलेज। समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ईच लाइन एवरी इंपॉर्टेंट। देखिए सोसाइटी विच इंडल्ज इन द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ द बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोसेस ऑफ द बायोलॉजी नॉलेज। सम सोसाइटी बिलीव्स ह्यूमन्स आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। मतलब कुछ जो सोसाइटीज़ थी वो सोचते थी कि ह्यूमन्स ही हर चीज़ की जिम्मेदार ह्यूमन्स ही हैं, मानव ही हैं,
प्रकृति में जो भी चीज़ हो रहा है उसके सेंटर जो है, वो सभी केंद्र जो है वो मानव है। बिकॉज दिस थिंकिंग दे डिड नॉट स्टडी अदर ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली। क्यों ऐसा वो क्यों सोचते थे? क्योंकि उन्होंने और ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा ही नहीं। मानिए मैं मानव हूं तो मानव के बारे में ही जानूंगा। अगर कोई हाथी है वो हाथी के बारे में, जब अब हाथी ने हमारे बारे में कुछ जाना ही नहीं तो वो क्या बोलेगा हमारे बारे में? अब वो हाथी समझे कि ये जितने भी वर्ल्ड में हमारे जो भी अर्थ पे काम हो रहे हैं ये सब हमारे द्वारा ही हो रहे हैं। तो यही कारण यहाँ नहीं, यहाँ यही मिसकंसेप्शन यहाँ भी हो चुका था कि ये सोचते थे कि जो भी प्रकृति में चीज हो रही है उसका कारण सिर्फ क्या है, या कर रहे हैं या करेंगे भी तो उसका कारण है सिर्फ ह्यूमंस। बिकॉज वो दूसरी प्रजाति को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को पढ़े ही नहीं, उस पर रिसर्च ही नहीं किए थे, उसको समझे ही नहीं कि वो क्या है। पर अब तो सीरीज से सब हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छी तरह समझिएगा। अब 8वां लाइन क्या कहता है उसमें? अब धीरे धीरे उनका नॉलेज बढ़ना शुरू हुआ कि हाँ अब इनको पढ़ेंगे, हम प्लांट्स को पढ़ेंगे, प्लांट्स में और क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है, प्लांट्स CO2 लेता है। अब धीरे धीरे सब पढ़ना शुरू हुआ कि मैरीन हैबिटेट्स में क्या होते हैं। हम हर एक एक चीज़ को पढ़ना शुरू किए। फिर भी अभी हम लोग में जितना भी पढ़ लिए हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना नामुमकिन है। इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस, बहुत सारे ऐसे हिडन जेम्स पड़े हुए हैं आपको फॉरेस्ट में, जिनको मानो वहां तक पहुंचना उसको मुश्किल है। ठीक है, चलिए अब 8वां लाइन हम लोग देखते हैं। Systematic and monumental description of a life form brought in the out of necessity, detailed system of identification, nomenclature and classification. It's mean that समझना यहाँ पे, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, ये आपका लाइन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। देखिए ये लाइन क्या कह रहा है, मतलब कि आपको कि कभी जब साइंटिस्ट ने शुरू किया पढ़ना, ठीक है, जब साइंटिस्टों ने अब जब शुरू किया, पहले वो जहाँ समझ रहे थे कि सारा काम होने का पीछे मानव ही है, पर धीरे धीरे स्लोली जब उन्होंने बायोलॉजी को पढ़ना शुरू किया तो सब जो है बातें समझ में आने लगी। तो ये लाइन हमें कह रहा है कि जब साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया स्टडिंग मेनी लिविंग थिंग्स को, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को शुरू किया पढ़ना या समझना, तो दे नीड ए प्रॉपर सिस्टम टू ऑर्गेनाइज देम। अब उनको जरूरत पड़ गया था कि अब हर सबको मानव के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ किसी एनिमल को नहीं रख सकते हैं, या ह्यूमन बींग्स के साथ हम क्या रखते हैं, किसी बैक्टीरिया को नहीं रख सकते हैं। अब इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन होना जरूरी था। अब पढ़ना है तो अलग अलग सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा, तो वो उनको एक प्रॉपर सिस्टम को चाहिए थी, ऑर्गेनाइज सिस्टम कि जो इसको ये क्रिएट करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या क्रिएट किया, इन्होंने आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला इन्होंने किया कि रिकॉग्नाइज करना है एनिमल्स को। अगर हमें कोई एनिमल्स मिल रहा है या कोई ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो उसको पहले समझेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट है, मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, इसको पहले समझना है हमको कि ये क्या है, ये एनिमल है कि प्लांट्स है। ठीक है, ऐसे समझना है। फिर दूसरा कि अब हमको जब समझ गए तो उसको एक नाम देना है, एक साइंटिफिक नेम देना है, ऐसा नेम देना है कि जिसको पूरे वर्ल्ड में भी लोग जाने तो उसी नाम से जाने, उस साइंटिफिक नेम से। लोकल लैंग्वेज तो अलग अलग होता ही है। जैसे अगर आप आम खाते हैं तो हर आम का जो इंडिया में ही आप देखते होंगे कि आम जो खाते हैं तो इसका अलग अलग नेम है, लोकल नेम्स इसका अलग अलग कहते हैं हम लोग। पर अगर इस साइंटिफिक मैटर में जब आ जाता है, ये पूरे वर्ल्ड में इसको पूछा जाए कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो मैंगोफिलिया इंडिका है। आप ह्यूमंस हैं, ठीक है, अगर आपको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग लोकल नेम से लोग मानव को समझते हैं, पर अगर वर्ल्ड में बात आ जाए साइंटिफिकली आपका नाम क्या है, जहाँ कहीं भी आप जाइएगा तो इसी नाम से आपको जाने, कहीं भी लैब्स या साइंटिफिक एरियाज में जाइएगा तो वहाँ इसी नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? होमोसेपियन के नाम से। हम होमोसेपियंस किसी से भी, कोई भी साइंटिस्ट या किसी भी साइंस पढ़े हुए इंसान से बोलिएगा तो समझ जाएगा कि ये मानव के बारे में बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो उसको एक नोमेनक्लेचर देना जरूरी था, एक साइंटिफिक नेम देना चाहिए था। फिर उसको एक ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म करना था।
उसको फिर ग्रुप के हिसाब से बांटना था कि ये क्या है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स हैं कि प्लांट्स हैं, इस तरह से बांटना शुरू करना था। ठीक है, जब पढ़ना शुरू किया साइंटिफिक ने, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, तो इसको जब इजीली क्या करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे तो इसको पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब 9th नंबर लाइन देखते हैं हम लोग। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ द सच स्टडीज वाज रिकॉग्नाइज ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। ठीक है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक लाइन। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर टू ईच अदर। साइंटिस्ट ने देखा, वैज्ञानिकों ने देखा, जब खोज किया तो देखा कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सिमिलर हैं आपस में। ठीक है, कैसे सिमिलर हैं, दिस सिमिलरिटी एग्जिस्ट कैसे करते हैं, हॉरिजेंटली ऑर्गेनिज्म आर इन द सेम ग्रुप, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो सेम ग्रुप में है। ठीक है, वर्टिकली देखा कि ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड टू थ्रू द इवोल्यूशन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो आप इवोल्यूशन से अलग अलग बने हैं, मानिए कि हमारी ही जो है, हम ही हैं ह्यूमन बींग से, तो हमारा इवोल्यूशन हुआ है ना। हम लोग पहले ऐसे नहीं थे, पहले हम लोग झुक के, डोर्सल हमारा पीठ होता है, याद रखना कभी भी, डोर्सली भी है, हम लोग मैमल्स में जो है डोर्सली है, पीठ को कहते हैं डोर्सल कभी ऊपरी लेयर को कहते हैं। ठीक है, तो हमारी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, हमारे चिंपैंजी से या बंदर से हो रहे हैं, प्रीमेट से मतलब हो रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से देखा गया कि दो कैटेगरी में देखा गया, जब पढ़ना शुरू किया गया तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ती गई। 10 नंबर लाइन देखेंगे बाबू हम लोग, यहाँ पे 10 नंबर लाइन देखेंगे कि द ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लाइव ऑन दिस अर्थ। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आज के समय में वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आज के समय में वो कनेक्टेड हैं ईच अदर से, सही बात है। दे ऑल्सो कम फ्रॉम वेरी ओल्ड ऑर्गेनिज्म एंड दे लाइव लॉन्ग एगो। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से कनेक्ट हैं और कह रहे हैं कि वो बहुत आए कहाँ से हैं, वो पुराने ऑर्गेनिज्म से आए हैं, जो बहुत ओल्ड ऑर्गेनिज्म जो पहले रहा करते थे, जो अभी एग्जिस्ट हो गए हैं, उन्हीं से उन्हीं का फॉर्म ही आ रहा है। समझ रहे हैं ना, इनका कहना था। अब देखिए 11 देखेंगे। Was a revelation which humbled man and led to be a cultural movement for the conservation of biodiversity। मतलब जब लोगों को रियलाइज हुआ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आर कनेक्टेड, दे अंडरस्टूड, तब जाके वो समझते हैं, क्या समझते हैं कि नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे स्टार्टेड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल। जब वो समझे कि प्लांट्स, ये नहीं कि हम ह्यूमंस हैं तो भाई हम ही आगे 30 मार कहाँ हैं, हम ही दबंगे, नहीं। अब वो समझ गए कि भाई हमारी भी सांसें चल रही हैं, जब तक प्लांट सरवाइव करेगा तब तक। जब समझ गए कि एक दूसरे से कनेक्शन है हमारा, तब उन्होंने क्या शुरू किया, प्रोटेक्ट करना शुरू किया छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को। जब समझ गए कि भाई हम सब कनेक्टेड हैं, अगर एक भी मरता है तो हमारी जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी और अल्टीमेटली क्या होगा, सारे डेथ कर जाएंगे। अगर प्लांट्स को हम क्या कर रहे हैं, अपने रहने के लिए पूरा काट के बराबर करके, अपने स्वार्थ के सेल्फिश में आके रहने के लिए पूरा व्यवस्था कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहां से आएगा भाई, कहां से ऑक्सीजन आएगा, समझ रहे हैं ना। तो हमने क्या शुरू किया, प्रोटेक्ट करना शुरू किया, एनिमल्स को भी प्लांट्स को भी। समझ गए कि दोनों इंटरकनेक्टेड है, एक भी बर्बाद हुआ तो दूसरा को ले डूबेगा। नहीं कहते हैं एक काम दे, हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी लेके जाएंगे। समझ रहे हैं ना। अब 12 नंबर कहानी देखिएगा। इन द फ्लोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट यू विल बी गेट ए डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव्स। मतलब सिंपल मीनिंग में क्या कह रहा है समझिएगा। सिंपल मीनिंग में इन मतलब कि जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया है प्लांट और एनिमल को। आगे देखेंगे हम लोग कैसे नोमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन, ये सब देखेंगे। एंड कैसे शुरू किया है उन्होंने, स्टडी शुरू किया है, ऑर्गेनाइज कैसे उन्होंने उस पर रिसर्च किया है, ऑर्गेनाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म पर।
कैसे? ए साइंटिस्ट हु स्टडी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, एक ऐसा साइंटिस्ट या ऐसा वैज्ञानिक जो क्लासिफिकेशन पर क्या करता है? स्टडीज करता है, पढ़ाई करता है या रिसर्च करता है, उसको हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो आप इस तरह की और क्लास को एंटरटेन करना चाहते हैं, और ये मेरा वादा है बच्चों आपसे कि क्लास हम लोग शुरू करेंगे।